कस्टम मॉडल पॉपअप के बारे में बताने वाला हूँ। जब भी हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो कोई हमें इंफॉर्मेशन देनी हो यूज़र को या फिर हमें एक्सेप्शंस हैंडल करने हो तो उसके लिए हम यूज़र के सामने एक पॉपअप प्रेजेंट करते हैं। ये मॉडल पॉपअप जो है वो यूज़र के लिए एक इंफॉर्मेशन का काम करता है और यूज़र को बताता है कि प्रोसेस जो है वो क्या चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम मॉडल पॉपअप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ऐसे ही कुछ मॉडल पॉपअप को बनाया है जिसे आप डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि न्यूगेट पैकेज का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही उसे यूज़ कैसे करना है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर रहेगा। तो आप न्यूगेट पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। न्यूगेट पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद वो DLL के फॉर्म में है। DLL को इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप इन पॉपअप को WPF के लिए कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे, उसका एक सिंपल प्रोजेक्ट भी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा जिसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन चेक करना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये दोनों लिंक मिल जाएंगे। न्यूगेट पैकेज के इंस्टॉलेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा और साथ ही इस एप्लीकेशन को आप किस तरीके से अपने एप्लीकेशन में MVVM फ्रेमवर्क के साथ काम कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको सैम्पल के बेस से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं इसको पहले चला के बता देता हूँ मैंने क्या किया। या दूसरा तरीका है कि जो सैम्पल का लिंक है उस सैम्पल के अंदर ऑलरेडी DLL आपके पास अवेलेबल है। आप उस DLL को डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करके भी मॉडल पॉपअप जो बनाया है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं। न्यूगेट पैकेज के थ्रू आप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं या DLL जो सैम्पल में पड़ा है उसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के पॉपअप मैंने बनाए हैं। ये पॉपअप जो है एक नॉर्मल अलर्ट पॉपअप है और एक जो है वो कंफर्मेशन पॉपअप है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि या तो आप DLL ले लीजिए या फिर न्यूगेट पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए। उसे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर मैंने उसका जो यूज़ करने का तरीका है वो डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फुली कस्टमाइज मॉडल पॉपअप है और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जो भी थीम है, आप अपनी एप्लीकेशन के लिए जो भी थीम डेवलप कर रहे हैं उस थीम के हिसाब से आप इस पॉपअप को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पॉपअप के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है जो आपके थीम के बेस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये app.xml के अंदर मैंने क्या किया है, इनिशियल लेबल की जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उस पॉपअप को सेटअप करने के लिए वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पॉपअप है उसका बॉडी कलर कौन सा रखेंगे, पॉपअप के बॉटम में जो बटन्स होते हैं वो आप किस पोजीशन पर सेट करना चाहते हैं, उसके बाद आप पॉपअप के बटन का विड्थ क्या रखना चाहते हैं, दूसरा जो मॉडल पॉपअप का मैसेज आप बीच में देखते हैं उसका टेक्स्ट कलर क्या रखेंगे, उसका फॉन्ट साइज आप क्या रखना चाहते हैं, साथ ही मॉडल पॉपअप का जो बटन है उसका इनिशियल डिस्प्ले आप क्या रखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है। मॉडल पॉपअप का आप टेक्स्ट कलर जो है बटन का वो क्या रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ जो आपको डिफाइन किया गया है ये बॉडी मॉडल पॉपअप की बॉडी का बैकग्राउंड डिफाइन किया गया है। इसके साथ ही मॉडल पॉपअप जब आपके सामने ओपन होता है उसके सामने जो बटन हैं उनको रन टाइम पर आप अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं या आप थीम के हिसाब से कोई हूवर इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसे भी आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बनाई है मॉडल पॉपअप माउस हूवर बटन बैकग्राउंड कलर। इसका मतलब जो माउस उस बटन के ऊपर जाएगा तो उस टाइम पर आप उसका बैकग्राउंड कलर क्या सेट करना चाहते हैं ये आप खुद तय कर सकते हैं। दूसरा मॉडल पॉपअप का जो फोरग्राउंड कलर है
जो उसका टेक्स्ट है वो उसका कौन सा कलर रखना चाहते हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका इनिशियल स्टेज का सेटअप है। इसको आप क्या करेंगे, आप जब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही हम इसे सेट कर देते हैं। ये app.xml.cs के अंदर मैंने इसे सेट किया है और यहाँ पर स्टार्टअप में मैंने इसे कॉल कर दिया है। अब इसके बाद मॉडल पॉपअप की जो हमारे पास कुछ कॉल करने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉल हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले इसे बिल्ड कर लें एक बार। बिल्ड सक्सीड हो गया है। अब मैंने यहाँ पर इस पॉपअप के लिए 2 बटन यूज़ किए हैं जस्ट फॉर डेमो पर्पस। यहाँ पर मैंने कहा है कि अगर आपको कंफर्म टाइप का, कई बार क्या होता है कि हम यूज़र कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और यूज़र से हम पूछते हैं कि उस एक्शन के बाद उसे क्या करना है। जैसे सपोज करें कि कोई रिकॉर्ड डाटाबेस में डिलीट करना है तो हम यूज़र से पूछते हैं कि भाई डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड। उसके बाद हमें ये वैल्यू चाहिए होती है कि यूज़र ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है, वो डिलीट करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, उसका भी यहाँ पर फीचर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं 2 मॉडल पॉपअप है उसका एग्जाम्पल जो है, एक डेमो जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर कंफर्म पॉपअप आप डिज़ाइन करते हैं या कंफर्म पॉपअप आपको यूज़ करना है तो उसके लिए क्या है कि ये एक लाइन है जो आपको यूज़ करनी है। मॉडल कस्टम अलर्ट पॉपअप इंस्टॉल हैंडलर है। इसका हमने एक इंस्टेंस लिया और यहाँ पर ये है आपका कंफर्म के लिए, कंफर्म बटन के लिए। तो कंफर्म बटन ले लिया है। अब जब आप पॉपअप ओपन करते हैं तो उसमें कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन में है कि भाई आप उस पॉपअप पर जो हेडर है, हेडर के अंदर आप क्या टाइटल रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। आप उसको टेक्स्ट क्या देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, जो आपके पास पॉपअप है उसका आइकन जो है वो किस तरह का होगा, कैसा होगा। यहाँ पर बहुत सारे आइकन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उनमें से कोई भी एग्जांपल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ कंफर्म पॉपअप के ऊपर 2 बटन दिए हैं, फर्स्ट बटन एंड सेकेंड बटन। आप इनके टेक्स्ट जो हैं वो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ फर्स्ट बटन पे मैंने कहा कि कंफर्मेशन के लिए ओके दिया है और यहाँ पर कैंसिल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर येस या नो इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जब ये आपका पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है, इसी तरीके से मैंने अलर्ट के लिए एक कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए अलर्ट पॉपअप को दिखाने के लिए वो सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। हेडर हमें क्या चाहिए, मॉडल पॉपअप का टेक्स्ट, मैसेज का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, इमेज आइकन आप किस तरह का सेट करना चाहते हैं, साथ ही आप उसके बटन पर टेक्स्ट क्या देना चाहते हैं। आप ओके या जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप टेक्स्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास विंडो है, ये मैंने डायरेक्टली कोड बिहाइंड में इसे इम्प्लीमेंट किया है, बट आप इसे ईजिली एमवीवीएम आर्किटेक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप कहीं भी जहाँ पर आपको ये पॉपअप शो करना है एमवीवीएम के अंदर, जो आपने व्यू मॉडल बनाया है उसके अंदर, आप इन 2 लाइनों का इस्तेमाल करके ईजिली अपने पॉपअप को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला एक अलर्ट पॉपअप हम ले लेते हैं। अलर्ट पॉपअप कुछ इस तरह का है। यहाँ बैकग्राउंड मैंने ब्लैक पास किया था तो इसीलिए यहाँ पर यह बैकग्राउंड हमें ब्लैक दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कहा था कि भाई इसका बॉडी कलर क्या होना चाहिए, तो मॉडल पॉपअप बॉडी बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप चाहें तो अपने थीम के हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये आइकन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जब आप पॉपअप ओपन करते हैं तो आपको किस तरह का आइकन चाहिए वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। कोड बिहाइंड के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है
कि आप यहाँ पर अलर्ट पॉपअप के अंदर किस तरह का आइकन चाहते हैं। यहाँ पर मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए आइकन चूज़ किया, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेटिव आइकन जो है वो मुझे दिखा रहा है। दूसरा जो ये हेडर टेक्स्ट है आपका, ये आपका यहाँ से आता है, जो हेडर टाइटल आप देंगे वही हेडर टाइटल ये यहाँ पर आपको दिखाएगा। ये जो है ये मैसेज है, जो भी मैसेज आप यहाँ पर मॉडल पॉपअप टेक्स्ट के रूप में यहाँ पर पास करेंगे वही आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर बटन है, बटन का आपने ओके लिखा है तो यहाँ पर ये ओके दिखाई देगा। साथ ही हमने कहा कि माउस हुबर पर अगर आप कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो माउस हुबर के ऊपर इफेक्ट दे सकते हैं, और वो यहाँ पर मैंने सेट किया है मॉडल पॉपअप माउस हुबर बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर जो भी आप बैकग्राउंड कलर उसे देंगे वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर सेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ ऑरेंज रेड दिया है तो यहाँ पर ये ऑरेंज रेड दिखा रहे हैं। मॉडल पॉपअप माउस हुबर बटन फोरग्राउंड कलर, तो यहाँ फोरग्राउंड में मैंने क्योंकि वाइट कलर दिया हुआ है इसीलिए ये वाइट कलर मुझे दिखा रहा है। अब अगर आप इसे क्लोज करना चाहेंगे, ओके करेंगे, क्लोज हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी इसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि सिंपल अगर आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं यूज़र को अपनी एप्लीकेशन के अंदर, चाहे आप कहीं के एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हैं तो एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हैं बड़ी ईजिली। तो ये सिंपल एक अलर्ट पॉपअप है, आप जो भी यहाँ पर मैसेज देंगे उसके हिसाब से ये मैसेज जो है वो सेट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है कंफर्म पॉपअप। कंफर्म पॉपअप हमें कई कंडीशन के अंदर चाहिए होता है, कि जैसे कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना या यूज़र की कंफर्मेशन हमें चाहिए किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उस टाइम पर हम कंफर्म पॉपअप का इस्तेमाल करते हैं। तो कंफर्म पॉपअप के लिए जैसे मैंने इसे ओपन किया और मैंने यहाँ पर यूज़र से पूछा है, और ये जो आपको मैंने अभी बताया था कि हेडर का आप टेक्स्ट टाइटल कैसे दे सकते हैं या कैप्शन कैसे दे सकते हैं, आप आइकन कौन सा चूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने दो बटन लिए हैं, एक कंफर्मेशन के लिए, एक कैंसिल के लिए। अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये पॉपअप कैंसिल हो जाएगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा इसके ऊपर। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कैंसिल के ऊपर भी कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो आप एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। उसके बाद हमने जैसे पीछे अलर्ट पॉपअप के लिए हमने एक माउस हुवर इफेक्ट डाला था, वैसे यहाँ पर हम माउस हुवर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो जब भी आपका जो भी थीम हो उसके हिसाब से यहाँ पर कलर को आप सेट कर दीजिए, वो थीम के हिसाब से कलर सेट हो जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, जो पीछे का हमारा तरीका है वही यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर इन बटन्स की पोजीशन आप क्या रखना चाहते हैं, आइदर आप लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं इसे, या सेंट्रली अलाइन करना चाहते हैं, या राइट साइड में रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर इसके लिए हमने एक फीचर दिया हुआ है कि आप मॉडल पॉपअप बटन का अलाइनमेंट कहाँ रखना चाहते हैं। अगर मैं इसे क्लोज करूँ और यहाँ राइट की जगह सेंटर कर दूँ तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अगर मैं इसको लेफ़्ट में अलाइन करूँगा तो ये लेफ़्ट में अलाइन हो जाएगा। यानी ये तीन पोजीशंस आपको देता है, ईदर लेफ्ट और सेंटर और राइट पोजीशन। अब हमने यहाँ यूज़र से कहा है कि डू यू वांट टू क्लोज द पॉपअप, यानी हम उससे कंफर्मेशन चाहते हैं। अगर कोई एक्शन हमें परफॉर्म करना है कि हाँ वो इस बात के लिए एग्री है जो हम उसे पूछ रहे हैं, तो हमें उसका जो कंफर्मेशन है वो अपने एंड पर कैप्चर करना पड़ता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक कॉल बैक हैंडलर बनाया हुआ है। आपको क्या करना होगा, जो भी आप व्यू मॉडल बनाएंगे उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इनिशलाइज कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर है कॉमन इवेंट्स डॉट मॉडल कंफर्मेशन डायलॉग कॉल बैक हैंडलर। तो ये जो आपका कॉल बैक हैंडलर है ये वहाँ पर आपको दिख जाएगा, और कॉल बैक हैंडलर को यहाँ पर आप एज ए इवेंट यहाँ पर ले सकते हैं। इवेंट जब ये फायर करेगा, जब भी यहाँ पर बटन जो है वो क्लिक होंगे तो इसका इवेंट आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ ओके क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डायलॉग रिजल्ट जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट बटन है ये आपका कुछ भी नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यस दें, ओके दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट फर्स्ट बटन जो है वो डायलॉग रिजल्ट का कंफर्मेशन देता है कि वेदर यूज़र इज़ एग्री फॉर दैट एक्शन और नॉट। तो यहाँ पर आपको
जो भी रिजल्ट मिलता है, अगर आपको ट्रू मिलता है तो उसके हिसाब से आप अपना नेक्स्ट जो एक्शन है उसे आप इजीली यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सपोज करें कि हम यहाँ पर एक्शन में उसने अगर ये ओके एग्री नहीं किया और उसने एग्री करने के बजाय उसने क्या किया, पॉपअप को कैंसिल कर दिया और वो इस एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं आता, वो एग्री नहीं करता, तो यहाँ पर आपका इवेंट जो है वो फॉल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप का जो यूज़र है वो कैंसिल करता है तो फॉल्स इवेंट आपको मिलेगा, और अगर वो एग्री करते हैं तो आपको ट्रू इवेंट मिलेगा, जो कि आप डायलॉग रिजल्ट से कैप्चर कर सकते हैं और अपने एक्शन को उसके हिसाब से परफॉर्म करा सकते हैं। तो इसका जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है वो आप बड़ी इजीली तरीके से एमपीवीएम आर्किटेक्चर के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आप अपने व्यू मॉडल के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कोड बिहाइंड में यूज़ किया है, पर ये जो है ये इतना इजी इम्प्लीमेंट करना है कि आप इसे अपने व्यू मॉडल में कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये आप कंस्ट्रक्टर के अंदर व्यू मॉडल के कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर लीजिए, और ये जो है जहाँ पर आपको वो एक्शन परफॉर्म कराना है पॉपअप को दिखाने का, ईदर अलर्ट पॉपअप और कंफर्मेशन पॉपअप, वहाँ पर आप इन लाइनों को यूज़ कर लीजिए, जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो पास कर दीजिए, और इस तरीके से आपका पॉपअप जो है वो ईजिली काम करेगा। इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने एक सैम्पल डिज़ाइन किया है। ये सैम्पल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, साथ ही जो इसका न्यूगेट पैकेज है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप उसे यूज़ करके अपने तरीके से जैसे चाहें थीम के हिसाब से आप इस पॉपअप को डिज़ाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे लोगों तक भी अगर आपको शेयर करना है तो आप शेयर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, आप इसे ईजिली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हों, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका पूरा प्रोसेस आपको दोबारा से समझा दूंगा, जिससे कि आप इन पॉपअप को ईजिली अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।